तानाशाही से मुक्त करवा दो, हमें तानाशाही से मुक्त करवा दो। सरपंच साहब, सरपंच साहब, सरपंच साहब, सरपंच साहब, सरपंच साहब। अच्छे तरीके से मेरा नाम जानने, मैं मंजूर अहमद 7 नंबर वार्ड से जो अपनी अर्ज करना चाहता हूँ कि पहले देखें कि हमारी हालत क्या है। ये पानी हमें है, पूरे इधर जो 7 नंबर वार्ड के लोग हैं इनको ये पानी है। आप आराम से देखें कि ये चश्मा है हमारा, और इस चश्मे के पास देख रहे हैं आपके कौन सा पानी बना है, कौन सी स्प्रिंग बना दी सरपंच साहब ने या हमारे वार्ड पंच ने। हम किसी एक की तारीफ नहीं करते, हमें हमारे लिए सब एक जैसे हैं। आइए चलते हैं वानी हैंडलूम, खूब से खूबतर बन सकता है आपके घर का अर्शो फर्श। रंगीन दुनिया में घर सजावट बन चुका है जरूरी, क्योंकि आप होंगी आपकी सब मांगे पूरी। क्या करना पड़ता है आपको आराइशी सामान के लिए दूर दूर का दौरा, तो आज हो जाएगा आपका एक ख्वाब भी पूरा, क्योंकि आप डोडा में पेट्रोल पंप और बुलेट शोरूम के साथ में वानी हैंडलूम के नाम से घरेलू आराइशी सामान का 4 मंजिला कारखाना खुला है, जो आपको फराहम करेगा बिना दूर गए ही कंबल, तकिए, पर्दे, मखमल, कालीन, अलमारियां, गद्दे, बेड, सोफा, बेडशीट, रबड़ और रिवॉल्विंग कुर्सियों के अलावा घरेलू सभी आराइशी सामान बिल्कुल कम से कम दामों पर। हासिल करने के लिए राब्ता करें 9906374660, 9906233314। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोहम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाई। इस वक्त कस्बा डोडा के दूर दराज इलाका लल्लूर गांव और पंचायत कोटदाड़ में जा रहा हूं। जिस तरीके से आप सब लोगों को जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि इलाका जो है काफ़ी खूबसूरत है, अपने हुस्न जमाल के एतबार से आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा आप देख रहे होंगे कि एक वादी नुमा जो है इस वक्त ये इलाका है, जिसमें काफ़ी हद तक यहाँ पर आप देख रहे होंगे नीचे नहर बह रही है। इसके अलावा आस पास जो पेड़ पौधे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से जो है कुदरत ने इनको सजा रखा है, जिसकी वजह से ये पूरा इलाका खूबसूरत है। लेकिन इस खूबसूरती के बीच में भी इंसानी हर जगह एक ऐसा उन्सुर है इस समाज में जो या तो एक जगह को हुस्न जमाल को बढ़ाने में इजाफा करता है, लेकिन किसी जगह के हुस्न जमाल को बिगाड़ने में भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इस हवाले से अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज अगर इस इलाके की स्टोरी के हवाले से हम यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें दिखाते, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे भी वही ब्लॉक लेवल के घोटाले और पंचायती लेवल पे लोगों के साथ जुल्म और सितम, उन तमाम चीज़ों को लेकर के हम आज वहाँ जा रहे हैं। आपको थोड़ा सा लोकेशन दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पहाड़ है ऊपर, जिस पहाड़ पे आपको कुछ घर दिख रहे होंगे, इन्हीं घरों के आसपास में आज हम जा रहे हैं थोड़ा सा उन लोगों के मसाइल को समझने के लिए। सबसे पहली बात तो यह है कि इन लोगों ने हमें काफ़ी दिनों से जो है बहुत ज़्यादा इसरार करते गए कि आप हमारे यहाँ पर आ जाओ, आप हमारे यहाँ पर आ जाओ, और इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें जो है कम से कम भरोसे के काबिल समझा है, और उस हवाले से आज हम यहाँ पे जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। थोड़ा सा एक बार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पहले हम जो है डोडा से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी गाड़ी से सफ़र करके आए हैं। अब ये तकरीबन 10 किलोमीटर तक जो है अभी ये ऊपर के लिए हमें जाना है। तो देखिए, पहले हम रोड से जो है नीचे उतर करके आप पहले नदी के पास पहुंचेंगे, फिर नदी से जो है इस ऊपर वाले इलाके में जहां आपको बस्ती दिख रही होगी, उस बस्ती की तरफ जो है मैं आपको जो है लेने की कोशिश करूँ। थोड़ा सा मेरे साथ इधर नीचे तक चलिए, थोड़ा सा मैं आपको इसके विजुअल्स भी दिखाता रहूँगा, क्योंकि काफ़ी जो है बेहतरीन इलाका हमें लगा, और हमें लगा कि आप सब लोगों तक इसकी जो है रसाई पहुँचाई जाए, आपको इस इलाके की सैर कराई जाए अपने वीडियोग्राफी के ज़रिए से। तो इसी तरीके से आपने देखा होगा कि इस इलाके के अंदर भी वही खस्ता हालत है, चाहे वो बिजली के पोलों की बात की जाए। यहाँ पे के लोगों का कहना है कि अभी भी यहाँ पे लकड़ी के पोल जो है लगाए गए हैं। इसके अलावा अगर जो है बाकी चीज़ों की भी बात की जाए, यानी तामीर और तरक्की की बात की जाए, तो यहाँ के लोगों के मुताबिक यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ब्लॉक लेवल के कामों में या पंचायती राज के कामों में तानाशाही चल रही है। और साथ ही में अगर बात करें कि यहाँ पे जो है ये जो इलाका है, ये कोटदाड़ बी का जो लल्लूर इलाका है, या जो इसके अलावा भी इस पंचायत में जितने भी आसपास के जितने भी गाँव हैं, तकरीबन 1500 के ऊपर मुश्तमिल आबादी है, जो आज इस वक्त भी जो है रोड कनेक्टिविटी से जो है महरूम है। आपको मैंने बताया कि तकरीबन ये एक इलाका है
है, इसमें पहले नीचे के लिए कम से कम 3 से 4 किलोमीटर नीचे नदी की तरफ जाना है पैदल रोड से, फिर वहाँ से ऊपर के लिए तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर ऊपर हाइट की तरफ जाना है। और वो घर आपको ऊपर दिख रहे हैं, ये पहला घर है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आबादी है। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये नदी से लेके एक या पहला स्टार्टिंग वाला घर कितना जो है दूर है, इसके ऊपर वाली आबादी को कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा, खासकर उन दिनों में जब यहाँ पे कोई मरीज़ होता होगा, रास्ते में उसको किस तरीके से यहाँ पे रोड पे पहुँचाया जाता होगा और फिर यहाँ से जो है हॉस्पिटल का रुख कराया जाता होगा, या यहाँ के जो बच्चे पढ़ने वाले वो किस तरह से अपनी तालीम हासिल कर रहे होंगे। यहाँ पे जो जंगल है, घना जंगल है, कहीं जानवरों का भी खदशा रहता है और आसपास के लोगों को भी जो है काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस पर भी जो है थोड़ा सा गौर किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो इस वक्त पंचायत में हाल चल रहा है उसकी हालत हम आपको पहुँचाने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो नाज़रीन, पंचायत कोटदार बी के लल्लूर गांव में इस वक्त मैं हूं और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये यहाँ पे जो लोग हैं ये हमें एक काम दिखा रहे हैं और इस काम के हवाले से इन्होंने कहा है कि एक स्प्रिंग का काम था, क्योंकि यहाँ पे पीछे चश्मा भी आप देख रहे होंगे, तो ये चश्मा पहले से ये जो नेचुरली यहाँ पे है। और इन लोगों के मुताबिक इस काम को यहाँ पे गवर्नमेंट की जानिब से 2 लाख का बजट रखवाया गया था और ये 19-20 का काम है या 2020 का काम है। तो आप देख रहे होंगे कि इन लोगों के मुताबिक जो है यहाँ पे ये स्प्रिंग बना ही नहीं है और यहाँ पे कोई काम ही नहीं हुआ। और ये आपको भी दिख रहा होगा कि किस तरीके से इस चीज़ को जो है यहाँ पे इनके मुताबिक जियो टैगिंग करके और पैसा निकाला गया है। इनके पास जो कागजात हैं उस पर इस नाम के जो काम था उसका पैसा निकल गया है, लेकिन ज़मीनी सतह पर आप देख सकते होंगे ये काम यहाँ पे नहीं हुआ है और जो कंफर्म यहाँ पे है ये काम हुआ ही नहीं है और इसकी पेमेंट हो गई है। क्या कहेंगे आप मेंबर साहब, आप यहाँ के मेंबर, और किस तरह से आप लोगों ने ये जो है ये काम बिना काम किए ही जो है आपने वो बजट निकलवाया, किस तरह से? आप तो मेंबर हैं यहाँ के। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें ऐसा है सर कि हमें सरपंच साहब जो है, तो हमें सरपंच साहब हमारी मनमानी करके अपनी मर्जी के मुताबिक कह रहा है कि मेरी डीएससी है, मुझे कोई पूछने वाला इसके बारे में नहीं है, जो मैं चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। बाकी ग्राउंड पे अगर नहीं काम हो तो मेरी डीएससी लग रही है, मैं जो चाहता हूँ वैसे मैं पेमेंट कर सकता हूँ। इसमें ब्लॉक भी इन्वॉल्व हो जाती है सर। उसमें जो है कि मटेरियल का जो पैसा है वो कुर्दार ए में भी डाला जाता है, गुन्ना तक उनके वेंडर बने हुए हैं, हमें कोई पूछता नहीं है और हमारी कोई इस पर स्टेप नहीं और हमारे इस पर कोई साइन नहीं होते हैं। बाकी अवाम जो है, अवाम को पता है यहाँ पे जनाब पंजाब पूरी से होते हुए लोग पीछे दारों पे जाते हैं, हर लोग यहाँ पे पानी पीते हैं, बैठते हैं, माल यहाँ पे आता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है सर कि देख लो आपके सामने, यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं। ऐसे मेरे वार्ड के अंदर तकरीबन 15-20 काम हैं सर, आप साथ में चलिए, हम दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ कैसे क्या है। इसलिए हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन का सरपंच के खिलाफ फाइल हाईकोर्ट जम्मू में लगाई हुई है। ये फाइल हमारे साथ है सर, क्योंकि सरपंच साहब जो है तो हमारी मनमानी से हमारे से बाहर चलता है। हम वार्ड नंबर 7 से मैं वार्ड पंच हूँ, हम 5 वार्ड पंच जो है, हमारे एक नायब सरपंच, हम सारे सरपंच के खिलाफ हैं इस वजह से, क्योंकि ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा है। कल हमारी कोई भी जवाबदेही हो तो इसलिए हम इस बात की हमें कोई वो पूछता नहीं, हमें तानाशाही। इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को बरी कर रहे हैं इस बात को कह करके कि ये सारा कुछ सरपंच ने करवाया। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपको लोगों ने चुना है, आपने इन लोगों के लिए क्यों नहीं लड़ा और इन लोगों के लिए इनको इंसाफ क्यों नहीं दिलाया? अगर ये काम यहाँ इन लोगों के लिए आया था क्यों नहीं करवाया? जी, हम 3 साल से लड़ रहे हैं लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। हम डीसी साहब के पास डोडा में गए, जनाब जम्मू हाई कोर्ट तक हमने फाइल लगाई है, हम डीसी साहब के पास गए, हम चेयरमैन भट्ट साहब के पास गए, जनाब डीडीसी चेयरमैन के पास गए, बीडीसी चेयरमैन के पास गए कि ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा है, इन कामों को रोक दिया जाए, इनकी पेमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन ब्लॉक वाले उसमें इन्वॉल्व होने के बाद सरपंच साहब बोलता है मेरी डीएससी लग रही है, वो पेमेंट डाल रहे हैं, हमारी इसमें कोई चलत नहीं है सर। आपका क्या नाम है चाचा? चरणदास सर। क्या कहोगे आप, क्या ये सब हो रहा है आपके इलाके में? सर ऐसा ही हो रहा है कि ये काम हमारे इलाके में नहीं बन रहा है। ऐसे ही कितने काम है ऐसे, कुछ गिनाओ जरा, कौन से काम? बहुत है सर। एक ये सड़क है, एक ये स्प्रिंग है, फिर एक ये नीचे दूसरी सड़क है। जिन रास्ते हैं जिनका काम हुआ है उनकी पेमेंट हमको नहीं हुई है सर। अच्छा, जिनका काम हुआ है उनकी पेमेंट भी नहीं हुई और ये जो काम हुए ही नहीं इनकी पेमेंट हो गई है सर, इनकी पेमेंट हो गई। जो काम हमने किया उनकी पेमेंट हमें नहीं हुई। ये काम कब के थे? ये काम 2020 के हैं। तो 2020 से 22 तक आप लोग के सोए हुए थे, आप लोगों को मालूम नहीं था कि इस तरीके का? सर गरीब लोग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। गरीबी तो मान लेते हैं, लेकिन आज किस तरह से आप लोगों को ये आया शऊर कि हम जो ये हमारा हक हमें खुद भी नहीं मिलने लगा, जब बनने लगा कुछ तो हमने आगे कदम उठाया। तो क्या कहेंगे आप? चाचा क्या नाम है? मधुराम। क्या कहोगे आप, क्या हालत चल रही है आपकी पंचायत? जनाब ये 20 साल से ऐसे हो रहा है, आज ही नहीं हुआ, ये 20 साल जब से ये इधर काम हुआ है ये ऐसा ही चल रहा है। ये काम 10 रुपए किसी को दे दिए, उन्होंने बिल निकाल दिया, खा दिया, बस
तो आप लोग इस पे कोई कभी आप लोगों को देखा ही नहीं गया कि आपके यहाँ पे आपकी आवाज़ को दब रही है, आपके काम नहीं हो रहे हैं, आपके यहाँ पे तरक्की के काम नहीं हो रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं उठे थे? क्योंकि ये दिखा रहे हो आप कुछ 19 के काम, 18 के काम, 20 के काम, आज तक कहाँ थे आप लोग, क्या कर रहे थे? कोई सुन ही नहीं रहा, गरीबों की कौन सुनता है। ऐसे ऐसे काम कर चलते रहते हैं। सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आपका कि जनाब यहाँ आने के लिए आपका। जो भी यहाँ पे काम हुआ तब से हमारी पंचायत बनी, ज़मीनी सतह पे कोई काम नहीं है जनाब। अगर अपना हक लेने के लिए या उसको कोई बात बोलते हैं, वो आगे से ऐसी बात बोलता है कि जनाब रातों रात मैं आपको गुम कर दूंगा, ऐसी पावर है। आपने आपको यह कह रहा है कि मेरे अंदर इतनी पावर है, मैं सरपंच हूँ, मैं जो करूँगा वैसे ही चलेगा, जो इतनी पावर है बोलता है मेरे अंदर कि मैं जिस तरीके से चलूँगा उस तरीके से आप लोगों को चलना पड़ेगा। कोई किसी का कोई भी काम यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पे, जमीनी सतह पे कोई काम नहीं हुआ है जनाब। अगर ऐसा था तो आपने उसको चुना क्यों था फिर? और जनाब जब चुना था हमने सोचा अच्छा था, जब उसके बाद पैसा आया, जब उसने लूट मचारी की था, वो किसको मानेगा? 2012 और 14 में उसकी कंडीशन थी, उसको कपड़े लगाने के लिए नहीं था। आज वो प्लाट ले रहा है, आज वो मकान बना रहा है, वो पैसे किसके हैं? वो तो हमारे पैसे हैं ना, पब्लिक के पैसे हैं ना, वो किसके पैसे? आज जनाब अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। हमारे स्कूल की हालत देखो, यहाँ पे 5 टीचर है, 2 टीचर ड्यूटी दे रहे हैं, और जनाब बच्चों को एक बच्चे को खड़े करके देखो, अगर 100 तक गिनती करके दिखाएगा। आंगनबाड़ी का हालत देखो, वहाँ पे जाके लोगों को राशन बांटते और गिने चुने जो लोग हैं उन बच्चों को देते हैं, और घर के लिए राशन सप्लाई करता। पोस्ट वाले जो होते हैं बिना वर्दी के इसके घर में रात के 12 बजे तक इस पे मीटिंग में रहते हैं। वो कोई इसको कोई सबूत है? जैसे इसको कोई सिक्योरिटी शात है, इशू है इसको कोई? ऐसा करता है। मैं जब से सरपंच बना तब से मैं इससे छुप के हिमाचल गया हूँ, क्योंकि मेरे को धमकी देता है। मैं बाहर काम करता हूँ, मेरे पास प्रूफ है सर, और जो लोग मैं लेबर लेके जाता हूँ, मेरे को सीधी धमकी देता है। अगर कोई अच्छी बात करेगा उसके ऊपर ऐसा करता है। क्या बोल रहे? अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंजूर अहमद। तो मंजूर, क्या कहेंगे आप, किस तरीके से यहाँ पे जो ये सारे लोग इल्जाम कस रहे हैं सरपंच पर, तो क्या वाकई ये सच है? और अगर ये सच है तो फिर आप लोग जो है इस पर आवाज क्यों नहीं उठाया आज तक? हमने आज तक बहुत सारी आवाजें उठाई इन पे, जो कि हमारी आगे कोई हमारी सुनाई नहीं हुई। डीसी साहब के पास हम गए, और वहाँ पे भी हमें डीसी साहब ने वीडियो साहब के लिए मारे की दरखास्त, बोला आप अपने वीडियो साहब के पास चला जाए। और जब हम वहाँ पे गए और हमारे वीडियो साहब जम्मू चला गया अपने ट्रांसफर करवाने, हमारी किसी ने कोई आज तक सुनाई नहीं की। जो यहाँ पे काम हुआ है इस वक्त आवाम आप देख रहे हैं, हमारी ललूर में पंचायत कुर्दार भी ललूर जो है 7 नंबर वार्ड से मैं बात कर रहा हूँ, हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। जो हमारे ये पानी का काम है, स्प्रिंग का काम है, आगे से इसको हमें कहा गया कि भाई ये आपका काम जो है, इसका अमाउंट कम है, ये दूसरे प्लान में आपको मिलेगा। और जब हमने इसकी जांच की, जब हमें जगाया गया, तो हमने देखा कि हमारे काम का पेमेंट इनको होगी, मटेरियल के पैसे इनको मिल गए, लेकिन हमारे नाम से कुछ नहीं आ रहा आगे से। फिर 14 FC का काम मेरे पापा को इन्होंने दिया, 1 लाख रुपए का काम, बोला ये काम आप करो और आपको 1 लाख रुपया मिल जाएगा। हमने खुद वहाँ पे काम किए और बंदे लगाए। जब हम काम करके फारिग हुए तो हमने इनसे पैसा मांगने गए कि आज हमें सरपंच साहब हमें पैसा कब मिलेगा, और सरपंच साहब का यही कहना था कि आप 10 दिन रुक जाए, बाबर साहब वहाँ पे नहीं, जब वो बैठेंगे फिर पैसा मिलेगा। जब बाबर साहब बैठे हम उनके पास भी पहुंचे, उनके पास भी सरपंच साहब ने पहुंचाया और बोलने लगे कि अभी आपकी वो जो शीट थी वो डिलीट हो गई, वो आपको नहीं मिल सकता है। उसके बाद वार्ड वालों को इकट्ठा करके जो बंदे हमने काम पे लगाए थे उनको इस 17 दिन के घर के अंदर जमा करके वहाँ 1200 किसी को 2-2 हज़ार करके वहाँ पे इन लोगों ने पेमेंट की। हमारा वार्ड पंच, मैं सबसे पहले मुतालबा अपने वार्ड पंच से करता हूँ कि हमने इनको वोट दिए हुए हैं, हमारे वार्ड से हैं, 7 नंबर वार्ड से हैं ये, क्या इनका फर्ज आज तक इनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आए कि आवाम को इन्होंने नहीं देखा कि आवाम के अंदर कितना सा जुल्म हो रहा है? और आज हमारे वार्ड पंच और बड़े टाट से चल रहे हैं, हमारे सरपंच साहब बड़े बेड़ू खा रहे हैं, कुर्बानियां खा रहे हैं, जलसे जुलूसों में जा रहे हैं। उनको कभी अपने जलसों का शक नहीं आया कि हमारी ललूर में क्या जलसा हो रहा है। हमें मजबूर होकर आज कहना पड़ रहा है ये पे कि जो हमारे साथ हो रहे हैं, गोट मस्जिद टू गोट जो सड़क बनाई गई, जो रास्ता जिसका बिल पास हो गया, जिसकी पेमेंट निकल गई, लेकिन आज हम सब उनसे गुजारिश करते हैं कि जनाब चलें और खुद चल के देखें कि कौन सा रास्ता है। आप खुद चल के यहाँ पहुंचे और आपने देखा भी होगा अच्छे तरीके से। मेरा नाम जानने, मैं मंजूर अहमद 7 नंबर वार्ड से जो अपनी अर्ज करना चाहता हूँ कि पहले देखें कि हमारी हालत क्या है। ये पानी हमें है, पूरे इधर जो 7 नंबर वार्ड के लोग हैं इनको ये पानी है। आप आराम से देखें कि ये चश्मा है हमारा,
और इस चश्मे के पास देख रहे हैं आपके कौन सा पानी बना है, कौन सी स्प्रिंग बना दी है सरपंच साहब ने या हमारे वार्ड पंच साहब ने। हम किसी एक की तारीफ नहीं करते, हमें हमारे लिए सब एक जैसे हैं। आज हम सरपंच साहब को बोलते हैं आप वार्ड पंच से मिल गए हैं। भाई वार्ड पंच को बोला, वो बोलते हैं हमने पहले कोर्ट में किया हुआ है इनके खिलाफ, हमें क्या पता इनका क्या हक है, इनका क्या मसला है। जो हमारे काम है, आप देखो हमारे काम के वोट बने हुए, बोलते हमने वोट बना दिया, थोड़ी सी रेत उठाई इसी चश्मे की और लगा दी सीमेंट आधा, बोला कि हमने वोट बना दिया, काम पास हो गया। लेकिन आगे से उसका मटेरियल का पैसा भी पड़ गया और लेबर पेमेंट भी होगी। जो लोग यहाँ से बटौत में रह रहे हैं, मैं नाम दे के कहना चाहता हूँ, मीर कासम साहब जो यहाँ से उनसे जमीन खरीदी हुई, उनके खाते में पैसा पड़ा, लेकिन हमें आज तक हमारे कार्ड बिल्कुल खाली। 2 शादी मैंने की, मैंने बोला मेरा जॉब कार्ड क्यों नहीं बन रहा, बोलता है कि आगे तू अंदर हो जाएगा बेटे, तू आज तक ऐसी बात नहीं लगाना किसी के सामने। और आप देख लीजिए कि मेरे में कौन सी कमी है, या मेरी आगे से कि मैं डिपार्टमेंट से ये अर्ज करना चाहता हूँ, हमारे सेक्रेटरी साहब उनको भी मैंने ये अर्ज की कि मेरा जॉब कार्ड बना दे। बोला सरपंच साहब के पास जाओ। जब सरपंच साहब के पास जाते हैं, सरपंच साहब का यही कहना है कि आप अंदर हो जाओगे, अभी आप छोटे हो, आपका जॉब कार्ड नहीं बन सकता। और जो अनमेरिड लड़के या लड़कियां घरों में हैं, उनके जॉब कार्ड इश्यू है। मैं डिपार्टमेंट से ये बात पूछना चाहता हूँ मीडियम के मतलब हवाले से, क्या मेरे लिए आगे से डिपार्टमेंट में इश्यू नहीं है? क्या हमारी पंचायत में ऐसा हो रहा है कि आप लोगों को एहसास नहीं आ रहा कि आप लोग इस पे खुश हो रहे हैं? मैं तमाम आवाम के सामने ये बात, अगर कोई फराड है या कोई झूठ है, पूरी आवाम मेरे साथ इस वक्त है, जो कि हम 7 नंबर वार्ड से मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। मेरी अर्ज है तमाम भाइयों से, मेरी अर्ज है कि कोई भी डिपार्टमेंट सुन रहा है, या पीएम मोदी सुन रहा है, या भारत जनता पार्टी से कोई सुन रहा है, या किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुकात रखता है वो सुन रहा है, मेरी तमाम से अपील है कि वो हमारी इस पे गौर कीजिए कि हमें किस वजह से सताया जा रहा है। क्या हमारे वोट में कोई पावर नहीं है? जब हमसे वोट लेना होगा तो तब हमें रात और दिन सताया जाता है, तो जब हमारे काम किए जाते हैं तब हम 5 साल में हमें रुलाया जाता है। तो आप मुझे ये बताओ, जिस तरह से आप सारे लोग यहाँ पे हो, तो जो ये कह रहे थे कुछ इन्होंने कोर्ट केस किया है वगैरह, देखो पंचायत में ये भी होता है कि मुखालिफत होती है, क्योंकि सरपंच में जो सरपंची इलेक्शन में होता है या कभी भी इलेक्शन में 2 हरीफ होते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप वो वाले लोग सरपंच के खिलाफ हो रहे हैं जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया है, और जो आपके साथ बाकी लोग कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आए, क्या बात है? हमारे सारे लोग यहीं पे हैं, जो हमारी आवाम है वो अभी यहीं पे है, सारे बात कर रहे हैं। कोई डर की वजह से कोई बात नहीं कर रहा, वो हम नहीं कहते कभी क्यों नहीं करता, बुज़दिल डराया हुआ है इनको, और उस वजह से लोग बात नहीं करना चाहते। जो इनका कोर्ट का मसला है वो इनका मेंबर और सरपंचों का, उसमें हमें कोई लेना देना नहीं। हम इस बात की जानकारी जानना चाहते हैं कि जो हमारे वार्ड में जो काम नहीं होते हैं उनकी पेमेंटें क्यों हो रही हैं, और जो काम होते हैं उनकी पेमेंटें बंद क्यों होती हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि जो बाहर के लोग हैं उनके खाते में यहाँ से पैसा डाला जाता है, और हम जो यहाँ पे काम कर रहे हैं हमारे खातों में कोई पैसा नहीं डाला जाता है। और अगर हम वार्ड पंच के पास चला गए तो सरपंच साहब हमें तानाकाशी शुरू करता है कि भाई तू पंच के पास गया जाओ तो उससे अपनी मांगे ले ले। भाई हम सरपंच से लें या पंच से लें, हमने तो दोनों को वोट दिया हुआ है। हमारे 7 नंबर वार्ड से नूर साहब क्या बोलते हैं, हमारे वार्ड पंच हैं, और मोहम्मद अमीन साहब जिन्होंने हमारे ललूर की तरक्कियां बहुत ज्यादा की। आप देख रहे हैं इस वक्त उनकी हालत, रोना आ रहा है हमें उस वक्त कि भाई वो ऐसा गद्दार, जिस गद्दार ने हमें रुलाया, जिस दलील ने हमें रुलाया, हमें ये बात मजबूर होकर कहनी पड़ रही है। मीडिया के सामने हम कह रहे हैं, या घर के अंदर या किसी पेड़ के पीछे छुप के नहीं कह रहे हैं, पूरी आवाम के सामने कह रहे हैं कि इस बात को कि अगर कोई भी अफसर ऐसा है, कोई भी ऐसा मुलाजिम है कि जो हमारी गौर करे और वो यहाँ आके मौके की हालत देखे, और मीडिया के सामने हम कह रहे हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है, क्या ये डांडसबाजी नहीं कर रहे हैं या कोई नाटक नहीं कर रहे हैं। अभी आप आवाम को देख लें, मैं आपको आवाम दिखाना चाहता हूँ कि ये मेरी आवाम जो हमारे साथ है इस वक्त 7 नंबर वार्ड के अंदर, ये हमारी हालत है। आप हजरात से गुजारिश है कि आप हमारे आगे सरपंच साहब को फोन लगाया, हमारे फोन जो ही काट देता है, बोलता है अभी मैं बिजी हूँ। आज हमने परसों से हमने बोला सरपंच साहब को कि आज हमारे मीडिया साहब यहाँ पे आ रहे हैं, मीडिया वाले, हमने उनको यहाँ बुलाया, झूठे होंगे हमने हल्फिया स्टाम्प लगा के डीसी साहब के पास एप्लीकेशन दी हुई है, जो वीडियो साहब के लिए मारे की थी। हमने कहा कि अगर हम झूठे होंगे हम इसकी सजा भुगतेंगे, आप सच्चे हो आप सामने आ जाएं, आप देखें आके कि क्या हालत है। मीडिया वाले क्या घूमने तो नहीं लाए हमने, या हम इतने कोई अमीर तो नहीं थे, हमने अपने जुल्म की वजह से लाए। क्या आवाम खामोश है? क्या आवाम को इस चीज का पता नहीं? क्या आवाम इस चीज को नहीं जानती कि हमारे साथ क्या हो रहा है? कौन सी गद्दारियां हमारे साथ हो रही हैं? कौन से वादे हमारे साथ किए थे जब वोट लेने थे? ललूर में वोट, आपको रोड मिलेगा, आपको झूला मिलेगा, यहाँ से आप चल के आए, आपको खुद पता है कि हमारी क्या हालत होती है यहाँ तक। और रोड जगह पे रही, हमारे जो चश्मे थे, हमारे जो बने हुए रास्ते थे वो उखाड़ दिए, उनमें चलने के कोई तरीका नहीं, कोई चलने का कोई रास्ता ही नहीं रखा है। क्या इस सड़क में आप सर चल के आए, क्या आपको लगा कि इस सड़क बना हुआ है, ये रास्ता बना हुआ है?
क्या आप हजरात ने देखा कि आपको नजर आया कहीं रास्ता बना हुआ? और जो ये पानी है, क्या आपने देखा कि ये बना हुआ है? क्या ये इतनी आवाम सारी झूठ बोल रही है? बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ यहाँ के लोग बात कर रहे थे। तो नाजरीन, आपने इनके जज्बात और इनके साथ किए गए जुल्मों की तमाम दास्तान सुनी होगी, और ये फरियाद हमारे ज़रिए से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पहुँचाना चाह रहे हैं। और ब्लॉक के उन मुलाजमीन के लिए मैं अफसोस से कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे मुलाजमीन हैं जिनकी वजह से आजकल पंचायतों में इस तरीके की खस्ता हालत है। क्योंकि अगर पंच और सरपंच लोग ख़राब हो सकते हैं, लेकिन ब्लॉक के लोग पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने किस बुनियाद पर इस काम का पैसा निकाला है, किस बुनियाद पर उन्होंने पैसा दिया है। और इसकी सबसे बड़ी दलील यही हो सकती है कि वो ग्राउंड लेवल पे आए ही नहीं है। उन्होंने कहीं दफातर में ही जियो टैगिंग ऑनलाइन करके इस तरीके से किया, या सरपंच पंचों के साथ मिलकर इस तरीके से किया होगा। आप खुद देख रहे हैं ये हालत है। इसी तरीके से इन्होंने कुछ रास्ते भी दिखाए, जिन रास्तों पर जो है यहाँ पे काम ही नहीं हुआ है, और उनको तकरीबन 2-2 लाख 3-3 लाख या इस तरीके का बजट जो है आया है। 1,98,000, किसी का 1 लाख काम का बजट है, किसी को कुछ और है, और ये सारे बजट निकल गए हैं। अब यही आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप सब लोग इनकी इस न्यूज़ को देख रहे हैं, इनकी इस खबर को देख रहे हैं। जो लोग आज हमारे साथ बात कर रहे थे, जिन्होंने आज हमें यहाँ पे बुलाया, और हकीकत में आपको कह दूंगा, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये लोग काफ़ी नाराज़ हैं यहाँ पे अपनी पंचायत के जितने भी ओहदेदारान हैं। तो यही गुजारिश है, अगर वाकई उन्होंने इस तरीके से इन लोगों के साथ जुल्म किया होगा, उन्हें दस्तबरदार होने की ज़रूरत है। उन्हें ख़त्म, उनके उस सरपंची को ख़त्म करने की ज़रूरत है। यहाँ पे इस तरीके से धांधलियाँ जो हुई हैं, उनके पैसों की जांच होनी चाहिए। और ब्लॉक के जो मुलाजमीन यहाँ पे थे, जिनकी यहाँ पे ड्यूटी थी, जो यहाँ पे अपने फराइज की अंजामदही दे रहे थे, अगर उनकी वजह से कुछ गलत और गड़बड़ी हुई होगी, उसकी वजह से जो ये लोग आज जूझ रहे हैं, जिनकी वजह से आज हमें यहाँ इतना दूर आना पड़ा, इन लोगों की इन मांगों को लेकर के आगे पहुँचाने की कोशिश करनी पड़ी। तो यही हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो है इन तमाम मुलाजमीन को देखा जाए। जिस तरीके से काफ़ी दूर दराज इलाकों में मैं जाता रहता हूँ इन जैसे मामलात को देखने के लिए, तो ऐसे ही जो है इन तमाम सरपंच और पंच मेंबरान या जितने भी लोग हैं, जो भी इसमें कसूरवार पाए जाते हैं, उनको ख़त्म किया जाए। और साथ ही साथ जो मुलाजमीन हैं ब्लॉक के, जिनकी वजह से ये परेशानियां हुई हैं, जिनकी वजह से आज यहाँ इस पूरे पंचायत के लोगों को कैसा जो जुल्म या ज़्यादती हो रही है, उन तमाम लोगों को जो है वहाँ पे या तो नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए, और या उन लोगों के साथ इस तरीके की सज़ा देनी चाहिए जिसकी वजह से ऐसे लोगों पर जुल्म ना हो। क्योंकि इस तरीके की खस्ता हालत, एक तो इलाका पहले से ही खस्ता हालत का शिकार, ऊपर से अगर गवर्नमेंट उसको तामीर और तरक्की के लिए कोई भी पैसा बजट भेजती है, तो उसकी क्या हालत होती है ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल पे काम ना होने के बावजूद जो है जियो टैगिंग करके और दीगर तरीके से आपस में मिल बांट करके खाया जाता है। और उन कामों के हवाले से जब कोई भी इन गाँव के जो जितने भी लोग हैं यहाँ इस इलाके के, जब ये लोगों ने जांच पड़ताल की, जब इन लोगों ने देखा कि अरे जो काम रखवाए गए थे उन कामों को किया नहीं गया, लेकिन उन कामों के नाम पर जो है पैसा निकाला गया ब्लॉक में, तो वो किस तरह से निकला है, क्या कसूरवार उसमें वीडियो नहीं है, क्या कसूरवार उसमें जो पंचायत सेक्रेटरी है वो नहीं है, क्या कसूरवार उसमें ब्लॉक के जितने भी मुलाजमीन हैं, चाहे ग्राउंड लेवल से लेकर के हाई लेवल तक हैं, किस तरीके से उनकी वजह से पंचायती राज के अंदर इस तरीके का बड़ा घोटाला सामने आया है, और इस तरीके के हालात जो है यहाँ पे पंचायतों के अंदर चल रहा है। तो फिलहाल आइए हमारे साथ चले, नीचे तक चले जाएंगे, जहाँ जहाँ पे भी इनके काम है उनको थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। तो नाजरीन, एक ये घर आपको सामने दिख रहा होगा, इनका नाम है कुलदीप, और यहाँ अभी जो हम ऊपर चश्मे के पास थे, और ये इसके बीच वाला जो रास्ता आपको दिख रहा है, इस रास्ते को आप थोड़ा सा गौर से देखें। इसके बारे में भी ये कहा गया है कि कुलदीप टू पानी एक नाम रखा गया था रास्ते का, और इस रास्ते का काम भी नहीं हुआ है, और पेमेंट जो है ब्लॉक की जानिब से निकाली गई है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुलदीप को दी गई होगी वो पेमेंट, लेकिन क्या कुलदीप को दी गई या ब्लॉक के साथ कुलदीप को भी मिलाया गया है, या उसमें सब लोगों ने शेयर किया है, किस वजह से जो है बिना काम किए ही इस पेमेंट का जो है काम निकाला गया है। ये लोग दिखा रहे हैं, थोड़ा सा हम आपको प्रूफ भी दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये कह रहे हैं मिट्टी मरम रोड एट कुलदीप टू पानी, कुलदीप टू पानी, ये देख रहे होंगे नाजरीन, कुलदीप टू पानी। और ये है इसका बजट जो इसका निकला हुआ है 2 लाख, ये कितना है
21,997। ये मटेरियल का है मटेरियल का भी निकला है। और सारा कितना बजट था इसका? सारा 1.5 लाख था सर। तो 1.5 लाख में से कितना बजट निकला? ये बाकी लेबर पेमेंट हो गई है, तो ये जो ये मटेरियल का निकला है सर 21,997 रुपये, ये मटेरियल का निकला है। तो क्या ग्राउंड सतह पे काम हुआ है यहाँ पे? सर ग्राउंड सतह पे कुछ नहीं काम हुआ है, ये दिख रहा है पूरा काम। अगर हुआ होता तो ये इतनी आवाम बोलती कि हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है सर। ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल खाली है। जितनी ये जो कंप्लेंटें हमने की है ये पूरी वेरिफिकेशन हम करवाते हैं, एक काम भी सबूत यहाँ पे नहीं होगा। और मैं बोलता हूँ अगर 62 लाख वेंडर के खाते मटेरियल का पैसा जाता है, 62 लाख मटेरियल का पैसा जाता है, मैं पूछता हूँ कि मटेरियल लगता कहाँ है? यहाँ पे मटेरियल कहाँ लगाया है इन्होंने कि 62 लाख ये पेमेंट निकाल रहे हैं? क्या पूरी गरीब आवाम को 62 लाख पेमेंट हुई है? लेबर पेमेंट हुई है कि ये मटेरियल का निकाल रहे हैं? खाते हैं ब्लॉक वाले, ये ब्लॉक वाले और मेंबर सरपंच खाते हैं सर। ठीक है, ये गरीब आवाम को सताया जा रहा है, गरीब आवाम का खून खा रहे हैं, ये गरीब आवाम का पैसा है। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम गुजारिश करते हैं कि हम पे नज़रसानी की जाए। और हमारा ये हालत है क्योंकि 47 के दौर के जैसा दौर आज हम यहाँ अपने गांव में जी रहे हैं। हमारा मोदी साहब से भी गुजारिश करते हैं कि हम गरीबों पे नज़रसानी की जाए और गरीबों का सोचा जाए। ठीक है सर। मस्ती टू गोठ वो भी सड़क दिखाओ, यहीं से शुरू है, यहीं से शुरू है गोठ वाला। तो नाजरीन ये भी एक रास्ता है गोठ टू मस्जिद, जिस रास्ते पे ये सारे लोग इस वक्त चल रहे हैं। इसके हवाले से भी उन लोगों का कहना है कि इसका बिल जो है निकल गया। क्या कहेंगे आप चाचा, क्या ये क्या वाकई इसका बिल भी निकला है? हाँ बिल निकल चुका है सर। ये क्या है ये रास्ता? ये 1.5 लाख का मस्जिद टू गोठ ये रास्ता था और इसका बिल मिल चुका है। और रास्ता ग्राउंड पे कोई भी नहीं है सर, काम कोई नहीं है। कोशिश करेंगे। देखिए नाजरीन यहाँ पे है, कहाँ पे है ये गोठ वाला? मीठे मैरम रोड मास्टर टू गोठ, देखो टिक किया हुआ है सर। मीठे मैरम रोड फराम मास्टर टू गोठ। किधर है? के स्टोन वगैरह यहाँ पे आप देख लीजिए कि कहीं भी स्टोन वगैरह लगा हुआ इसमें नहीं है। और इस काम के लिए भी मैंने VLW मदन जी, आज हमारे जो कंसर्न VLW है, उनके पास मैंने एप्लीकेशन डाली कि जनाब इसकी कोई पेमेंट नहीं डालना तब तक जब तक कि यहाँ पे ग्राउंड पे काम ना लगे। क्योंकि ग्राउंड पे अगर काम होगा तो उसका पहले नंबर तो लेबर को पेमेंट डाली जाती है, उसके बाद मटीरियल की पेमेंट डाली जाती है। यहाँ पे हमने परसों रिकॉर्ड में जाके डोडा में BDO हाउस में चेक किया तो इसकी मटीरियल की पेमेंट भी पड़ गई और लेबर पेमेंट भी पड़ गई। लेबर पेमेंट इसमें उन लोगों को पड़ी है वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 7 तक, जितने भी उसके सरपंच साहब के कोई अपने खास यार दोस्त लोग हैं। कुछ लोग यहाँ से उधमपुर में रह रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से कटरा में रह रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पे पेमेंट डाली गई है। तो जनाब यहाँ पे ग्राउंड पे कोई भी काम नहीं है। जनाब हम आपसे यही इल्तिजा करते हैं, जनाब हम ये कहना चाहते हैं काम करके सर हमने काम करके सर 7 दिन हमें साल का रोजगार का मिलता है। सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से 100 दिन हैं और दे रही है हमें 7 दिन सर काम करके, खाना साथ उठाकर काम करके सर हमें 7 दिन पड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं जनाब के जो भी हमने काम किया है वो हमें काम करके भी पैसा हमें नहीं मिला है। कुछ तो मिला होगा? कुछ नहीं मिला है, हमारे कार्ड खाली हैं। हम तमाम कार्ड जमा करके आपके आगे रखेंगे, आप खुद देखो उनको। और मकान बाकी को मिला, मेरे घर की हालत देखो क्या है। मुझे मकान नहीं मिला, मुझे कहते 14AC में मिलेगा, फलाने दिन में मिलेगा, फलानी डेट को मिलेगा, लाइनें बंद हैं। मेरी हालतें देखो, मेरा माल मवेशी बाहर है। आपको पास मेरी ये अर्ज है कि मेरा घर का मकान का मौका करो कि है जाना नहीं है। मुझे वो मेरे साथ इतने अरसा हो गया वादे करते नहीं मिला, रोज मुझे ठगाते हैं। लिहाजा जनाबों के पास मेरी अर्ज है कि आप आए हैं, आप हमारे घर का मौका करो। तो हम जाते हैं, तो नाज़रीन चलेंगे नीचे के लिए चाहते हैं। इसमें एक बंदा ऐसा है सर, मीर कासम सनफ शमशदीन गुजर, इसे आपने ज़मीन यहाँ पे बेच के सरपंच साहब ने उसकी ज़मीन खरीदी और वो बटोत में रह रहा है। इसके यहाँ पे देख लीजिए सर, हमने स्क्रीनशॉट करके फिर इसका फोटोस्टेट निकाला हुआ है। इस बंदे को 5778 रुपये पेमेंट पड़ रही है मास्टर टू गोठ की सर।
सी पास मार्कशीट गोट, और जमीन लेवल पे कोई काम नहीं हुआ। जो भी उसके अपने यार दोस्त बंदे थे उनको पेमेंट डाल देता है, जो भी काम है वो अनलीगल पेमेंट डाल देता है सर। उनको भी पैसा मिला, और कुछ लोगों ने उसके वो दरवाजे वगैरह मिस्त्री ने लगाए वो भी मिले, और कुछ लोगों ने उसके मकान का काम किया उनको भी मिला, और कुछ लोगों को डॉग में रास्ता बनवाया ऊपर से, कहाँ से लमी गोड से, तो जनाब तलाईदार पूरी सड़क बनाई, पूरी सड़क बनाई, और सब बच्चे वहाँ काम पर लगाए और कोई पैसा नहीं मिला। हमने सरपंच साहब को बोला भी पैसा क्यों नहीं मिला, सरपंच साहब ने ये कहा कि तुम्हारा जो मेंबर था, मेंबर ने कहीं और डिमांड लगा दी है, कुछ काम भी नहीं मिला। हम तो कह रहे हैं हम तो मरे हुए, हमारी हालत देखो, बिजली की हालत देखो। हमने ये भी बताया हमारे पोल नहीं है, हमारी और रोड नहीं है, यहाँ डिस्पेंसरी नहीं है, यहाँ और भी वैसी चीजें हैं जो लोगों को जरूरत है, कोई कुछ भी नहीं। सरपंच साहब ये कह रहा है कि जनाब मेरे पास आता है वो मेंबर गलतियां कर रहे हैं, मेंबर वो कर रहे हैं, मेंबर ये कर रहे हैं। जब हम इनको पूछते हैं तो ये कहते हैं हमें पता ही नहीं। अब ये हाई कोर्ट तक पहुंचे, इन्होंने हमें ऑर्डर दिखाया कि भाई देखो हमारी गलती होती तो हम हाई कोर्ट क्यों जाते। एक डीडीसी चेयरमैन यहाँ पहुंचा, वीडीसी चेयरमैन यहाँ पहुंचा, जनाब डिपार्टमेंट के या सब डिपार्टमेंट के जेई अफसर जितने भी सब पहुंचे, उनके सामने भी इन मेंबरों की 40,000 रुपया करप्शन पकड़ा गई। 40,000 रुपया इन मेंबरों की, बात सुनो, इन मेंबरों की 40,000 रुपया करप्शन पकड़ा गई कि जो 10,000 रुपया सरपंच ने इनसे लेकर डिपार्टमेंट को देना था आपको 10,000 रुपया सरपंच ने। और यहाँ इन मेंबरों से भी बात करो, ये मेंबर साहब है, इससे भी 10,000 रुपया लिया, इससे भी 10,000 रुपया लिया, तीसरा मेंबर था हमें बोला था कि डीसी 300 रुपए तक मेरे से रिश्वत मांगा। 40,000 रुपया लेकर इनसे गया, वो सामने हुई, फिर बाद में इनको कहने ये क्या कहा कि हम आपको पैसा वापस देंगे, ना जाने इनको दिया या ना दिया, वो ये जाने वो जाने। ये मेरा, मैं आपने ये बोलता हूँ कि मेरा जॉब कार्ड नंबर 145 है, आप उसको खुद देख लो कि उसमें अगर 1 रुपया भी पड़ा, हमने सड़क बनाई, उसकी वो मंच भी गिर गई मगर हमारा पैसा भी गया। तो ऐसा सरपंच है, ऐसी जलालत है यहाँ कि जनाब हम इस मीडिया के सहूलियत से बोल रहे हैं कि जनाब जहाँ हमें इससे मुक्त करवा दो, तो जान या कुछ ना कुछ हमें इस चीज का बेनिफिट मिलना चाहिए। हमारे ब्लॉक डिपार्टमेंट, हमारे आप मुझे ये बताओ जो डीडीसी आपके हैं यहाँ पे कौन है डीडीसी? क्या डीडीसी के पास आप गए या क्या वो आपके पास आते हैं वगैरह? क्या कोई नहीं आता है। डीडीसी एक बार आए थे, जो जिन लोगों ने बोर्ड वगैरह दिए थे उनके पास आए थे, उनको खुश करके चला गए कि हम ये देंगे वो देंगे। डीडीसी भी आया, वीडीसी भी आया। जो करप्शन 40,000 की मैंने अभी बात की कि मेंबरों से लिया हुआ था, मेंबरों से लिया हुआ था, वो सामने उनके सामने हुई और कोई भी गौर उनकी नहीं हुई है, कोई भी बात नहीं हुई है। हमने बाकी लोगों को भी कॉलम, अब ये बात नहीं कि हम छुपे हुए बात कर रहे हैं, हम तो हाई कोर्ट तक पहुंचे हैं, हम डीसी साहब के पास पहुंचे हैं, वीडियो साहब के पास पहुंचे हैं, सेक्रेटरी के पास पहुंचे। अब तकलीफ उन लोगों को यह है कि इसमें कुछ लोग डिपार्टमेंट के मुलव्वस हैं, कुछ लोग डिपार्टमेंट के इस काम में मुलव्वस हैं। तकलीफ उनको यह है कि इस काम की वेरिफिकेशन इसलिए नहीं हो रही है कि डिपार्टमेंट के कुछ लोग मुलव्वस हैं, उन्होंने पैसा खाया है, सरपंच ने भी खाया है। अब वो अपना आप छुपाने के लिए कोई भी बात नहीं करने देते। जो भी आते हैं, जहां भी हम जाते हैं, बस वो गुम कर लेते हैं। जहां आपस में सब लोगों को बुलाते हैं, सरपंच के जो चंद लोग चमचे हैं उनको बुलवा के तो हमला करवा लेते हैं। सर यहाँ तानाशाही है, यह हम कह रहे हैं कि यहाँ तानाशाही और कोर्ट के लिए है, हमें तानाशाही से मुक्त करवा दो, हमें तानाशाही से मुक्त करवा दो। सरपंच साहब, सरपंच साहब, सरपंच साहब, सरपंच साहब, सरपंच साहब। तो नाजरीन आपने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे ये लोग आपने बता रहे थे। तो डीडीसी के बारे में भी हमने इनसे पूछा, इनके मुताबिक कि वो इलेक्शन जीतने के बाद सिर्फ एक बार इनके इलाके में आए हैं और सबसे बड़ी खस्ता हालत यहाँ पे रोड की है। अगर रोड कनेक्टिविटी यहाँ पे होती तो सारे मसले हल होते, ताकि सारे ऑफिसरान भी, सारे जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे विजिट कर पाते। यहाँ पे उसी की वजह से, पैदल चलने की वजह से जो इन लोगों के साथ काफी सारे तामीर तरक्की के कामों में जो है गड़बड़ हो रही है, काफी तरीके से जो है रुकावट हो रही है। तो इसी तरह हम नीचे भी जाएंगे, थोड़ा सा और भी कुछ काम है इन लोगों के, वो भी थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम राकेश। क्या कहना चाहेंगे सर? ये कि जो मेरा आवास प्लस से मकान आया था सर, उसमें बोल रहे हैं ऑनलाइन, मेरे पास आईडी भी है, मत बोल रहा कि ऑनलाइन ही नहीं हो रहा है। फिर अब मुझे पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, वो मुझे नहीं जानता। क्या चाहते हैं? हाँ जी क्या चाहते हैं? सर ये कि मकान आया, मैं भी कहीं गरीब आदमी मकान बनाऊँ।